तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए स्पेशल जो कम टाइम में अधिक से अधिक कैसे रिवीजन कर सकते हैं और अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं उसी के लेकर आए हैं। क्योंकि इसके पहले तमाम सारे वीडियो आपको बनाए थे जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट आपको अब करने की टाइम नहीं है, सिर्फ रिवीजन कीजिए। इसी के लिए मैं लेकर आया हूँ धुआंधार सीरीज। तो चलिए हम आपको शुरू करते हैं। पहला है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम क्या है? तो विजय घाट है। अगला है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। वही पूछेगा रामायण के कौन है? तो वाल्मीकि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखा था चाणक्य ने लिखा था, जिसके कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या था? गुरु था। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि संविधान सभा के, देखिए यहाँ पे देखिए एक लाइन दिया हुआ है अस्थायी, लेकिन यहाँ पे अस्थायी कर दे तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, करेगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। सूर्योदय देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान। तो आपसे कई बार पूछ लेता है कि बताइएगा सबसे पहले कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सूर्य दिखाई देता है? तो जापान में, इसलिए इसे उगते सूरज का देश कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए डूबते सूरज का देश किसे कहा जाता है? इंग्लैंड को या ब्रिटेन को कहा जाता है। एक और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, आपसे पूछता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ पे उगता है? तो देखिएगा पूर्वोत्तर में उगता है, जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो उगते सूरज का राज अगर भारत में पूछे तो अरुणाचल, लेकिन डूबते पूछे तो यहाँ ध्यान रखिएगा, आपको याद रखिएगा गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। करेगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। लेकिन 12 पूछेगा तो कौन हो जाएगा? आपको ध्यान रखिएगा, तो राजस्थान हो जाएगा। बिहार की बात की जाए तो बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 12वां स्थान है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश को अगर काउंट कर लीजिएगा तो ये 13वां हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला देखिएगा, करें ओमन किस राज्य के प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओमन जो है ना केरल के प्रसिद्ध त्यौहार है। तो आप कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन करिए ताकि आपको वहाँ पे एग्जाम में जाकर के सहूलियत मिले। दोस्त, इसलिए मैं वीडियो बनाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और संसार पीसीएस को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए 1911 में दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी और 12 में फिक्स हो गई। करेगा कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह पूछ लेगा तो कौन सा है? ध्यान रखिएगा, शुक्र हो जाएगा। और अच्छा, शुक्र को कई ग्रह के नाम से जाना जाता है। पूछता है कि उगते हुए मतलब मॉर्निंग स्टार, मतलब उगते नहीं, मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का तारा, इवनिंग स्टार है मतलब शाम के तारा, किसे कहा जाता था? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी के जुड़वा शुक्र को, पृथ्वी के मौसी शुक्र को, मतलब पृथ्वी का सहोदर शुक्र को। तमाम सारे जो भी बोले इसको लगा दिया जाता है। करें, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ध्यान रखिए, सबको मालूम होगा बाघ है, जिसके पैंथरा कहा जाता है। अगला देखिए, करेगा भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? मोर है, जिसे पाओक्रिटस कहते हैं। करेगा भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा के डॉल्फिन है, जिसे 2009 में इसे मतलब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। करेगा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। और भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। बस ये आपको कुछ बहुत सारा चीज़ याद होगा, बस रिवीजन करने के लिए मैं बता रहा हूँ। रिवीजन कम टाइम में अधिक से अधिक कैसे स्कोर करें, और यही छोटे छोटे क्वेश्चन वहाँ पे पूछ लेगा 1-2 गो, तो आप छिटा जाइएगा। करेगा भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। तो आपको याद रख लेना है। अगला देखिए, आगे बढ़ते हैं। करेगा
भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात। देखिए लंबाई पहले पूछा है और बाद में चौड़ाई, तो ध्यान रखिए 3:2 होता है, ठीक है। और कभी कभी चौड़ाई पहले पूछ लेता है, लंबाई बाद में, तो चौड़ाई जो भी पूछे तो पहले चौड़ाई पूछेगा तो 2:3 हो जाएगा। कह रहेगा भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत के राष्ट्रीय गीत, देखिए गान जो है ना जन गण मन है और गीत जो है ना वंदे मातरम है, तो कौन सा है, तो वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत कौन मतलब किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी करें, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो ध्यान रखिए राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन है, सक्षम, अभी पिछली बार पूछा था ये। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना है, तब ध्यान रखिएगा 52 सेकेंड और अंतिम लाइन 20 सेकेंड। हम आपको खुद इतने फास्ट लेकर चल रहे हैं ना कि कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन करा सके, ठीक है। तो क्या रहेगा, रेडियो एक्टिविटी के खोज किसने किया था, हेनरी बेकुरल। ध्यान रखिएगा, तो आपसे पूछता है कि रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है, तो हेनरी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है का कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से है। पेस मेकर का संबंध शरीर के कौन सा अंग से है, तो हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पीयूष को, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। कह रहा है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, हीरा है। कह रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, रेंट जॉन ने किया था। कह रहा है किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबा का किया गया था, ठीक है। आपको ताम्र युग सभ्यता पढ़ाए थे। अंतरिक्ष यात्री को बारहा आकाश कैसा दिखाई देता है, काला, यानी अंतरिक्ष यात्री को जब बाहर देखता है आकाश कैसे दिखाई देता है, काला, जबकि यहाँ से कैसे दिखाई देता है, तो नीला। किसके कारण, तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था, ठीक है। किसने किया था, गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, राजघाट है, ठीक है, राजघाट है। चलिए अगला है आपका कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ चली, तो मुंबई से थाने 34 किलोमीटर 1853 ईस्वी में चली थी, ठीक है। उसका शासनकाल कब था, तो उसका भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में चली थी, तो ध्यान रखिए कोलकाता में चली थी, ठीक है। भारत में रेल का प्रारंभ किसने, अभी बताए थे 1853 में। तो ये आपका छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप इसे देख ले ताकि आपको 1-2 नंबर बढ़ जाएगा, तो अच्छा बात है मेरे दोस्त। और एक बात और बोलूँगा कि अगर चैनल पर नई बार विजिट किए तो संसार PCS को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसके कारण से आपको आवाज़ हो सकता है कि अच्छा से थोड़ा भादा महसूस होता है, क्या कीजिएगा, मजबूरी है, बट आप लोग को साथ भी तो देना है ना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।